हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके विजल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जल्द से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा और स्पेशली प्रॉपर्टी को हम ये कहेंगे कि एंड यूज़र, लग्जरी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों का हम तालमेल बिठा के देखेंगे प्रॉपर्टी का क्या हाल चाल है। अभी आपने देखो, स्पेशली मैं एनसीआर गुड़गांव की बातें करता हूँ और भाई जो गुरुग्राम में आपने देखा होगा कि लग्जरी प्रॉपर्टी हॉट केक की तरह कीप ऑन सेलिंग और आज भी एक वही ट्रेंड है। अगर बिल्डर ने सही रेट निकाला है तो, यानी कि ये नहीं कि भी किसी जगह का रेट मान लो 15,000 के आसपास है, तुम 22,000 लेके आ गए तो उसमें तो झटका लगेगा, वो तो धीरे धीरे आगे निकलेगा। लेकिन किसी में अगर 15 का रेट है और आपने 15 निकाल दिया तो हॉट केक की तरह आज भी बिक रहा है जो लग्जरी प्रॉपर्टी है। लग्जरी प्रॉपर्टी मेरे कहने में 3 करोड़ से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 जो आगे कहीं भी चले जाओ। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट लेस देन 3 है। तो ऐसा कोई रेजिडेंस प्रोजेक्ट जिसमें भी एक होम बायर्स जो अपने एंड यूज़ के लिए सर्च कर रहा है कि वो सोच रहा है मुझे 1, 2, 3 करोड़ तक चीज़ें मिल जाए, तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और रीसेल में प्रॉपर्टी आज भी आप देखोगे कि इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि भाई लोग इतना हाई उसके लिए क्यों जाते हैं। देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है कि आज भी 1 करोड़ में 3 BHK अवेलेबल है। यानी कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक रेट्स दिए थे कि गुरुग्राम में किस जगह पे क्या रेट्स है। लोगों ने बड़े कमेंट्स दिए, बहुतों ने मजाक उठाया और भाई मतलब आप ये मान लीजिए, बहुतों ने कहा कि ये रेट तो 2020 के हैं। लेकिन कुछ एक ने बड़ा थम्स अप किया और लोगों ने कहा कि नहीं आप ही सही बोल रहे हो, एक्चुअली एंड यूज़र के यही रेट्स हैं, जो डिस्ट्रेस सेल है वही एंड यूज़र के रेट्स हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि भाई जो हम इस रेट्स को कैलकुलेट करते हैं, वो जो डिस्ट्रेस सेल नहीं है उसमें क्या है कि इन्वेस्टर पैसा डाल देता है और उसके जब नहीं सेल होते या उसको कहीं पे और पैसे लगाने होते हैं तो वो एक तरह से जिस रेट में बेचता है वो वही रेट से जो मैंने निकाले थे। लेकिन अब आप आ जाइए, जो बात ये कह रहा था कि मैं जो पुरानी सोसाइटीज़ है रीसेल में लोग ज़्यादातर क्यों नहीं खरीदते। एक्चुअली लोगों के दिमाग में चकाचौंध भरी रहती है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो उनके जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो क्या है कि बड़ा एक लुक्रेटिव उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। इस तरह का गार्डन होगा, इस तरह के सितारे लटकेंगे, इस तरह की इसमें झालर्स होंगी, भाई इस तरह के इसमें स्विमिंग पूल होगा, इस तरह के इसमें हाई क्लब होगा। यानी कि उसको एक इस तरह इमेजिनेशन में ले जाता है कि भाई वो सोचता है कि हाँ यार, मैं तो अगर इसमें मैंने नहीं लिया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो क्या, और वो सोचता है कि भाई चलो ठीक है, ये मुझे कुछ पैसे एक साथ भी नहीं देने, पैसे भी मैंने भाई धीरे धीरे करके 4, 5, 6 साल तक देने हैं। और इस तरह का पॉलिसी कोई तो ऐसा होता है कि भाई आप 10-20% भरिए, बाकी 80-90% उसमें ये झमेला भी नहीं रहता कि मुझे भाई पैसा लगाने के बाद चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आप 10-20% भर रहे हो और बाकी आपको 80%, 90% आप पोजीशन पे भर रहे हो, तो वो भी आपकी चीज़। तो इस वजह से देयर आर मैनी फैक्टर्स। कुछ तो हमारी पेमेंट्स प्लान इस तरह होती है, कुछ वो लोकेशन इस तरह की होती है कि वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, दूसरा कुछ उसमें एमिनिटीज इस तरह होती है वो एक हाईली अट्रैक्टिव होती है। अब देखो, आदमी का स्टैंडर्ड कुछ भी हो, लेकिन जब क्या है कि दाल रोटी का काम पूरा हो जाता है ना, तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मेरा तो वो स्टैंडर्ड है, मेरा तो वो स्टैंडर्ड है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब भी जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो टैक्स पे नहीं करता है, वो तो एक बहुत गरीब है, उसको तो सपने पालने ही नहीं चाहिए। जैसा तैसा उसको गुजारे के लिए मिल रहा है, उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। जो टैक्स पे नहीं कर रहा उसका कोई चॉइस नहीं है, आप ये मान लीजिए। लेकिन जो जिस तरह का टैक्स पे करता है, आप ये कह लीजिए कि एक जो टैक्स पेयर है जिसकी भाई जो आज के टाइम में तो ये कहूँगा मैं 12 लाख हो गया है भाई, 12 लाख तक टैक्स भाई नील हो गया है, तो 12 लाख तक जिसकी पेमेंट इन ईयर है, यानी कि पर मंथ 1 लाख रुपए है, उसको जैसे तैसा अपना मिल जाए वो अपना कर लेना चाहिए, उसको ज़्यादा मुझे सपने नहीं पालने चाहिए। भाई जिम्मेवारी वो बात अलग है, घर में किस तरह की जिम्मेवारी, बट एक सिंगल एंटिटी को लेके चलते हैं कि आपका बच्चा 1 लाख कमा रहा है तो 2-4 साल उसके अब एक अलग एंटिटी होगी, तो उसको यही है कि भाई वो उसको 12 लाख ही समझा जाए भाई साल में। ये नहीं कि आप भी 1 लाख कमा रहे हो, बच्चा भी 1 लाख कमा रहा है और उसको सीधा आप ले गए भाई हम तो 20 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में भाई 5-6 सालों में कि वो एंटिटी अलग हो जानी है, तो उसको 12 लाख ही मानिए। अब बात ये होती है कि जो 12 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है, भाई दूसरा सेगमेंट आता है कि भाई 12 लाख से 20 और 24 लाख, उसको आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। 30 लाख मिडिल क्लास हो गया,
है ना, मतलब 30 आगे एक तरह से बैच चलता जाएगा। तो इस तरह का जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपर मिडिल क्लास को आप जो 30% टैक्स पे करता है, यानी कि 25 मिडिल क्लास से अबो, यानी कि मिडिल क्लास तो उन्होंने 12 से 24 ले लिया, तो 25 से आप ये स्टार्ट होगी भाई 30% हमारा टैक्स शुरू होगा। तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई अपर मिडिल क्लास उसको कहते हो। और अपर के बाद अब जो अपर एंड रिच वो तो एक अलग बात हो जाती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ तक हमारा जो रेट्स वगैरह थे, अब हम पुरानी चीज़ बात हैं कि एक्चुअली मुद्दा क्या था। तो मुद्दा ये था कि भाई आजकल जो रेट्स है रीसेल में बहुत ही कम है, यानी कि जिस स्पेस के लिए आपके एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है, वही स्पेस आपको रीसेल में 2 करोड़ में अवेलेबल है। बात वो अलग है जिसको 4 साल पोजीशन हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उसमें डिप्रेसिएशन वैल्यू चली जाती है। बट उसमें दिक्कत क्या है भाई, बात ये रखो भाई जो वो लुक्रेटिव चीज़ें उस प्रोजेक्ट या उस सोसाइटी में इसमें नहीं है भाई। मेंटेनेंस में जितना पैसा पे करोगे उतना आपको भाई लग्जरी लाइफ मिलेगी, और जितना ग्रीनरी आपको चाहिए तो उस हिसाब से पैसे बढ़ जाते। आप आज 190 करोड़ के क्यों ये फ्लैट्स है, इस फ्लैट्स का जो 190 करोड़ में जो फ्लैट्स ये हमारे गुड़गांव में बिका है, तो इसका रीज़न यही है कि उसकी एक अलग जेनेट्री है, उसका एक अलग स्पेस है, उसकी एक अलग ग्रीनरी है, उसका एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसकी एक अलग एमिनिटीज़ है। बस अदरवाइज तो वही स्पेस भाई गुड़गांव का आपका इस सेक्टर में लगा लो, लगभग वही दूसरे में लगा लो, इतना डिफरेंस थोड़ा होना चाहिए रेट में। बट क्या है कि जो हमारी एमिनिटीज़ और लग्जरी और जो एक तरह से भाई आप ये कहते हो जेनेट्री, ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्रिएट ये करता है। तो जब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और भाई आप मतलब खैर आपके पास जितना भी पैसा है, मैं तो एक नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूँ, एंड यूज़र की बात कर रहा हूँ भाई, जिसका एक तरह से 12-15 लाख पर मंथ उसका वो है, तो रीसेल में भी वो 2-2.5 करोड़ में फ्लैट्स ले सकता है। इवन उनको आज अवेलेबल 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में भी 3 BHK अवेलेबल है। आप ये मत कहिए कि भाई जगह अवेलेबल है, लेकिन सपने जैसे आपके बड़े होते जाएंगे तो चीज़ भी कॉस्टली होती जाएंगी। तो ये मत कहिए कि गुड़गांव में चीज़ें नहीं मिल रही। गुड़गांव में आज भी 3 BHK विद इन 1.25, 1.4, 1.3 में 3 BHK मिल रहे हैं, अच्छी सोसाइटीज़ में मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई आज आप अगर वाकई एंड यूज़र हो तो आप एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जा सकते हो, रीसेल में जा सकते हो, और यानी कि एक अच्छा प्रोजेक्ट में, अच्छे रेट्स में, और एक अच्छा आपको सपनों का घर मिल सकता है। लग्जरी का कोई एंड नहीं है, बस जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप जिस तरह आप गाड़ियों में देखते हो, गाड़ियों का बेस मॉडल कितना सस्ता होता है, उसके बाद जो वो मॉडल का जो ग्रेडिंग बढ़ता जाता है, वो पता लगेगा कि स्वीपर एक तरह से भाई अच्छा वो आपका डेक सिस्टम आ गया, और भाई दूसरा क्या भाई थोड़ा सा स्क्रीन भाई थोड़ा स्क्रीन बड़ा होगा, नेविगेशन स्क्रीन है, उसी में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आगे आगे क्या है कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटी देते हो आगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द फैसिलिटी आपके रेट्स नहीं बढ़ते, वो एक तरह से डायरेक्टली से भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। यानी कि फैसिलिटी थोड़ी सी होगी, पैसे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। और अगर रियली आप एक भाई घर के उसमें हो तलाश में, तो आप एक रीसेल में अच्छा घर आप 1-2 करोड़ में ही ले लीजिए, बिल्कुल आपको सुकून का घर 1-2 करोड़ में मिलेगा। अगर आप फ्लैट्स के लिए भी जाइए, अगर आप प्लॉट्स के लिए भी जाएंगे, तो मानता हूँ भाई गुड़गांव के सेक्टर में आजकल भाई 2 करोड़ यानी कि 2 लाख पर स्क्वायर यार्ड से कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप भाई अप्रूव्ड कॉलोनी में आओगे तो आपको यानी कि 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह के रेट्स भी आपको अवेलेबिलिटी है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। और कम अगर आपके पास पैसा है और आप प्लॉट ही चाहते हैं, तो आप एक अप्रूव्ड कॉलोनी में अच्छे स्पेसियस जगह में चले जाइए, तो वो भी आपको एक तरह से भाई 60, 70, 80 हज़ार पर स्क्वायर यार्ड आपको मिल जाएगा। और थोड़े से पैसे तो सेक्टर में चले जाइए, और भाई आप एक तरह से एक लेविश और टॉप सोसाइटी विद हाई लग्जरी ये चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको पैसे भी होने चाहिए। वो डेफिनेटली कॉस्टली गुड़गांव में है, और गुड़गांव एक मतलब इस तरह का शहर बन गया है कि बॉम्बे के बाद गुड़गांव को सेकेंड एक तरह से सिटी मानी, जो स्टैंडर्ड में जो हाई चल रहा है। यहाँ 190 करोड़ की भी फ्लैट है, और यहाँ पे 1 करोड़ की भी फ्लैट है। तो आप अपनी जेब की गरमाइश देखिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। हर तरह की चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।